तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजब्रा का ये आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे देखेंगे कुछ फार्मूले, जैसे आपका होता है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता होगा ये होता है आपका ए प्लस बी इंटू होता है आपका ए माइनस बी, ये एक फार्मूला होता है। उसके बाद जैसे एक होता है आपका ए प्लस बी का आपसे पूछा जाता है होल स्क्वायर, आपको पता होगा ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है आपका 2ab प्लस होता है आपका 2ab होता है। अगर यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो ये 2ab उधर जाके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 2ab आपका हो जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है 2ab। यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab था, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 2ab हो जाता है। तो ये दोनों ही आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ से ए बी की बात करें, देखेंगे नेक्स्ट, जैसे आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करा दें तो आप देखेंगे अगर इन दोनों का होल स्क्वायर अगर आप कराएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 2ab मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, देखेंगे अगर हम इन दोनों फार्मूलों को पहले तो जोड़ेंगे, सबसे पहले अगर हम जोड़ेंगे, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये मिलेंगे हमें 2, अंदर मिलेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों फार्मूलों को ऐड करा देंगे, ठीक है, अगर हम इन दोनों फार्मूलों को माइनस करा दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस हमने करा दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हमने करा दिया तो ये आपको मिलता है 4ab। क्या मिलेगा 4ab मिलेगा। अगर हम यहाँ से ए बी निकालें, क्या निकालें ए बी निकालें, तो ए बी जैसे ही हम निकालेंगे यहाँ से तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर जो आपका था, और क्या था आपका माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, ये भी आपका हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट यहीं से और देखेंगे, जैसे यहाँ से देखेंगे अगर हम यहाँ से ए प्लस बी का क्या निकालें होल स्क्वायर निकालें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 4ab मिलता है, ठीक है। और ये उधर जाकर ये देखो प्लस का हो गया, प्लस का आपका क्या है 4ab था, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो जाता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से अगर हम निकालें, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर उस साइड जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ठीक है ये माइनस उधर हो जाएगा जाके, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 4ab हो जाएगा। ये भी फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूले हमने आपको अभी देखे हैं, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जैसे आपको दे दिया जाए एग्जाम क्वेश्चन दे दिया जाए इस प्रकार से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपसे कह दिया जाए कि इसकी वैल्यू आपको दे दी जाए 19 है और आपको दे दिया जाए कि ए बी जो है वो आपका 8 है और आपसे पूछ लिया जाए कि ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 का मान बताएं। तो जब ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आपको पता है सबसे पहले क्या कराएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमें क्या कराना पड़ेगा होल स्क्वायर कराना पड़ेगा। तो जैसे हम इसका होल स्क्वायर कराएंगे क्या आएगा आपका आ जाएगा ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 ए सॉरी इसको इधर थोड़ा लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाता है। अब हमें ये निकालना है, ये निकालना है तो इसमें से उधर जाके घट जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर
कितना दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, आप कहेंगे 19, 19 का कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2, ए बी कितना है 8, इसका स्क्वायर कराएं कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 361 में से आपको क्या घटाना है, दो चौको 8, दो छंग 12, ये आपको घटा देना है 128। जैसे ही आप इसमें से ये घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 41, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 41 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 का। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको दे रहे हैं 14 है, ए बी बराबर आपको दे रहे हैं 8 है, ए बी बराबर कितना है 8 है, और ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 का आपको मान बताना है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो आप कैसे करना है, हमें सिर्फ ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या होता है, आप कहेंगे सर ये होता है ए स्क्वायर, सॉरी ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा लिख लेते हैं सही से, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 और माइनस हो जाएगा 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमें दे रहे हैं कितनी है 14, 14 का स्क्वायर कराएंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा 2, ए बी की वैल्यू है 8, इसका स्क्वायर कराएंगे तो हो जाएगा 64। अब एक, बट ध्यान रखना इधर माइनस था उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 196 प्लस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा दो चौको 8, ये हो जाएगा 8 और दो छंग 12 यानी 128 हो जाएगा। अब 128 को इसमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा, 324 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फार्मूले जो भी कराए गए हैं वो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब थोड़ा हम इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि 36 ए स्क्वायर माइनस 9 के गुणनखंड आपको बताना है। तो आप इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप कहेंगे सर ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आप कहेंगे सर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले आप क्या कराएंगे, ये हो जाएगा 6 ए का होल स्क्वायर यानी 6 ए प्लस 3, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 6 ए माइनस 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है आपका कि 2a प्लस 5b माइनस 2a माइनस 5b का इसका होल स्क्वायर दिया गया, इसका होल स्क्वायर दिया, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता है। तो 4 a की जगह कितना है, आप कहेंगे 2a, b की जगह कितना है, आप कहेंगे सर 5b आपका है, ये आपको दिया गया है। तो इसका अगर मान अगर पूछा जाए तो सीधा 4 दूनी 8 5 40 क्या हो जाएगा 40 ए बी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 ए बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 1/19 ब्रैकेट में है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/बाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/बाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/बाई का होल स्क्वायर दिया गया है, इसको आपको सरल करना है। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि 1/19 तो रहेगा ही रहेगा। जब ये कंडीशन दी जाए इसको हम क्या मान लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में अगर माइनस है तो वो हो जाता है 4 ए बी। तो 4 ए कितना है, आप कहेंगे सर एक्स है, बी कितना है, आप कहेंगे 1/बाई है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे ऊपर हो जाएगा आपका 4x, 4/19, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ये वाई हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/19 एक्स वाई, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सीपीयू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका सीपीयू एग्जाम में पूछा हुआ है, देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1/8 एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1/वाई माइनस एक्स माइनस 1/बाई, अच्छा यहाँ पर भी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर होगा।
ये आपको दिया है, इसको सरल करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, सबसे पहले तो 1/8 है, इसको हम लिख ही लेंगे जैसे का तैसा। उसके बाद आप देखेंगे अगर इस प्रकार की कंडीशन वो क्या बनाती है, 4x/y बनाती है। तो 4x/y की वैल्यू कितनी है, 1/y है। 4 1 जा 4, 4 2 जा कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा x/2y। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका सीपीयू 2019 में पूछा गया था और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखेंगे कि यदि a प्लस बी आपको दे रहे हैं 11 है और ए बी जो है वो 15 है, तो आपसे पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें निकालना है ए प्लस बी का सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको एक चीज़ पता है कि जैसे ही हम क्या कराएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कराएंगे, क्या कराएंगे, होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है आप कहेंगे सर 2a भी हो जाता है, सॉरी प्लस 2a भी हो जाता है, ये तो हो जाता है। अब हमें सिर्फ ये निकालना है, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। a प्लस बी का मान कितना आप कहेंगे 11 है, 11 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2ab का मान कितना है 15। तो 121 में से आप क्या घटा देंगे, 30 घटा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 91, और 91 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। देखेंगे ये आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि a प्लस बी 13 है और ए बी 11 है तो इसका मान बताना है। तो हमें पता है कि अगर हम a प्लस बी का क्या करा दें, होल स्क्वायर करा दें, तो क्या हो जाता है आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है 2ab हो जाता है। और हमें ये चीज़ निकालनी है, और ये हमें दे रहे हैं 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, माइनस 2ab करानी है, 2ab का मान कितना है 11। तो 169 में से 22 घटा देंगे और वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 22 आपको घटाना है। तो आप कहेंगे सर 9 में से 2 जाएगा 7, 6 में से 2 जाएगा 4, 147 इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखो इसमें क्या करना है आपको, देखेंगे कि यदि x माइनस वाई आपको दे रहे हैं 43 और x वाई दे रहे हैं आपको 50, तो इसका आपको मान बताना है। तो क्या करना है, देखो कैसे करेंगे, अगर आपको x माइनस वाई दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab बताया था, 2ab यानी 2xy, यही तो बताया था हमने। ठीक है, ये फार्मूला आप देखेंगे 43 का होल स्क्वायर कराएंगे, 43 का होल स्क्वायर, और उसमें भी हमें प्लस कराना है, कितना प्लस कराना है 2xy का मान कितना है 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 दूनी 100। यानी अगर इसका यूनिट डिजिट देखें, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर यूनिट डिजिट कितना है 0। 9 में अगर 0 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ किस ऑप्शन में है इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, देखेंगे लिखा हुआ है कि यदि a माइनस बी 5 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 45 है, तो ए बी का आपको मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको एक चीज़ तो पता ही होगी आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम निकालें, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम निकालें क्या आता है, आप कहेंगे सर ये तो पता है हमें कि ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 2ab को हम इस साइड ले जाएं, तो 2ab को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2ab को हम उस साइड ले गए तो ये हो जाएगा, सॉरी थोड़ा हमने यस, अब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए बी माइनस होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस है ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यही तो आएगा। अब देखेंगे हमें दो चीज़ें दी गई हैं, हमें इसका मान दिया गया है, इसका मान कितना है, आप कहेंगे सर इसका मान दे रहे हैं 45, बिल्कुल मैंने कहा सही है, माइनस ए माइनस बी का कितना दिया गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो गया, 45 में से 25 जाएगा, 45 में से 25 जाएगा कितना आएगा 20, तो ए बी हमें निकालना था, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यदि 3a प्लस 2b बराबर 49 है और ए बी जो है वो 8 है, तो 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का मान बताएं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अच्छा इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी लिख लें, क्यों लिख लें,
क्योंकि ऑप्शन इसलिए लिख लेंगे क्योंकि ऑप्शन से ही जल्दी हो जाए, नहीं तो आपको बहुत मतलब सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके क्या हैं, देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ऑप्शन भी हमने लिख ली ताकि आपको सॉल्व कराने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपको निकालना है। तो आपको पता है कि अगर हम 3a प्लस 2b का क्या करा दें, होल स्क्वायर करा दें, तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर यही आ जाएगा आपका 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2a कितना है 3a, b कितना है 2b, यही तो आ जाएगा। अब एक चीज़ हमें निकालना इतना है, तो ये आपको दिया गया कितना 49 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसमें से हम घटाएंगे कितना, ये घटाएंगे 2 और आपको दे रहे हैं ये भी 2 2 3 जा 6 यानी 2 3 6 दूनी 12, 12 ठीक कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 आपको इसमें घटाना है, 96 में क्या करना है, घटाना है। अब देखेंगे यूनिट डिजिट 9 ने 81, इधर कितना है 6, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। जिस ऑप्शन में 5 यूनिट डिजिट है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने ऑप्शन लिखे ताकि आपको ज़्यादा सॉल्व करने की रिक्वायर्ड ना हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इनको देखेंगे। ठीक है, जैसे आपका लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का होल क्यूब, सभी को पता होगा जितने भी बच्चे देखेंगे कि क्या होता है, ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस आपका 3ab होता है और एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम क्या कराएं, यहाँ से अगर हम इसको निकालें, इसको, तो आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस क्या हो जाएगा आपका 3ab हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें देखो ए प्लस बी कॉमन ले लें दोनों में से, तो आप देखेंगे ए प्लस बी हमने यहाँ से ले लिया कॉमन, ए प्लस बी क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, आप कहेंगे सर ए प्लस बी का क्या बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस क्या बचेगा आपका 3ab बचेगा, माइनस क्या बचेगा आपका 3ab बचेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करा लेते हैं, तो आप देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से 3ab में से 2ab चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का ab। तो एक तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसका बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा होगा इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसका हम बहुत जगह यूज करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट को। जैसे एक होता है आपका प्लस वाला हो गया, आप देखेंगे माइनस वाला, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, बच्चों को पता होगा क्या होता है सर, ए क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है माइनस 3ab होता है और ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जैसे यहाँ से निकालना है ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। तो ये वाला उधर जाके जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस हो जाएगा आपका 3ab और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए माइनस बी हो जाएगा। अब हम क्या कराएंगे, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, अगर हम यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी कॉमन ले लें, जैसे हमने ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपका 3ab बचेगा, क्या बचेगा 3ab बचेगा। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। अब इसको थोड़ा और डेरिवेट करेंगे तो ए माइनस बी यहाँ रहेगा, इस ब्रैकेट में देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम खोल दें तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है और 3ab में से 2ab घट जाएगा तो यहाँ बचेगा ab। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये भी हमने देख ली। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन कौन से हैं, जैसे कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है, कुछ इसको भी याद रखना है। ठीक है, फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखेंगे ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि यदि 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37 और एक्स वाई जो है वो 2 है, एक्स कॉमा वाई बड़े हैं किससे, 0 से, तो 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान आपको बताना है। ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहले हम देखेंगे, कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ये निकलेगा। देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि x बराबर मैंने मान लिया, x बराबर मैंने यहाँ से मान लिया, आप कहेंगे सर x बराबर क्या माने कि अगर 2 मान लें हम, x बराबर क्या मान लें, 2 मान लें,
और बाई बराबर क्या मान लेंगे 1 मान लें, तो ये क्या सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि एक्स की जगह हमने क्या रख दिया 2 रख दिया, इंटू वाई की जगह क्या रख दिया 1, 2 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आप कहेंगे 9 और 2 दूनी 4, 9 चौको 36 प्लस 1 ये भी कर रहा है, तो फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो 27 प्लस एक्स क्यू का मान रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस बाई क्यू का ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और हो जाएगा आपका 5 21 216 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा 217। कुछ वैल्यू आपको एज्यूम भी करनी है ताकि आपको क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से कर सकें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखेंगे सारे जितने क्वेश्चन लिए जा रहे हैं सारे ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यदि 9a² प्लस b² जो है वो बराबर 25 है, बराबर क्या है 25 है, और ab जो है वो 4 है, तो आपको इसका मान बताना है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे ही हम 3a प्लस b का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे होल स्क्वायर अगर हम निकालेंगे इसका, ठीक है, तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये आएगा 9a² प्लस b² प्लस 2ab, तो आप कहेंगे 2 3 2 3 6ab क्या हो जाएगा 6ab, बात खत्म। हमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। और हमें ये दे रहे हैं कितना दे रहे हैं, आप कहेंगे सर 25 दे रहे हैं, मैंने कहा 25 लिख दिया, प्लस ये दे रहे हैं 6, ए बी का मान दे रहे हैं 4, 6 चौको हो जाएगा 24, 24 और 25 हो जाएगा 49, 49 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि यदि a² प्लस b² जो है ये 289 है और ए बी जो है 120 है, ए बड़ा है बी से, तो a² माइनस b² का मान बताओ, ठीक है। तो ए बड़ा है बी से, तो आपको कुछ बच्चों को मन में आएगा सर 120 आता है, 30 चौको 120, बट इससे तो नहीं निकलेगा। तो आप क्या करा सकते हैं, बड़ा भी होना चाहिए, तो 15 अट्ठे 120 होता है, मैंने कहा सही है। ये सेटिस्फाइड कर रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है। तो जब ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो ए का मान कितना हो गया 15, बी का मान कितना हो गया 8 हो गया। हमें क्या निकालना था, ये 15 15 कितना हो जाएगा 225 माइनस 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। जब इसको आप घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 161, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ वैल्यू ऐसी दे दी जाती है क्वेश्चन में जो आप एज्यूम करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका। ये क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि यदि x माइनस वाई 13 है और एक्स वाई 19 है, तो इसका मान बताओ। आप बताओ इसमें आप कैसे एज्यूम करेंगे, इस क्वेश्चन में आप कुछ एज्यूम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन में भी हम एज्यूम कर लें, तो आप कैसे एज्यूम करोगे बताओ हमें। 19 है, 19 सेकंड क्या हो जाता है 19 हो जाता है, उसके अलावा कोई वैल्यू ऐसी होती है। 19 में से अगर आप एक घटा भी देंगे तो आपका 18 आएगा। तो आप इस क्वेश्चन में कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप एज्यूम नहीं कर सकते, तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है, x² माइनस y² निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया, आप कहेंगे सर x माइनस वाई दिया गया, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और उसमें -4xy होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा +4xy हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x प्लस वाई निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। अब x माइनस वाई कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, प्लस 19 चौको कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। इनको आप जोड़ेंगे 9 6 15 225 हो जाएगा, किसका होता है x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इनको आप जोड़ेंगे तो 245 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, ठीक है। अब 245 जो होता है, अगर हम इसको देखेंगे x प्लस वाई को, तो इसको हम लिख सकते हैं 77 49 49 यानी 7√5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 7√5 लिख सकते हैं। x प्लस वाई भी हो गया, एक्स माइनस वाई दिया गया, इसका आपस में गुणा कराएंगे तो ये आता है। तो यानी 13 इंटू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7√5 हो जाएगा। 13 सत्ते क्या हो जाएगा 91, 91√5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपका है, देखेंगे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को, देखेंगे कि कह रहे हैं कि यदि a प्लस 4b बराबर 19
और 2ab बराबर 17 है तो a माइनस 4b का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें पता है कि a माइनस 4b का अगर हम होल स्क्वायर करा दें तो क्या आएगा। आप कहेंगे सर ये आएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो अगर कराएंगे तो क्या हो जाता है, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाता है, उधर प्लस हो जाएगा 4, सॉरी माइनस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस करा रहे हैं ना, माइनस हो जाएगा आपका 4a इंटू बी कितना है 4b, बी कितना है ये, अच्छा सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे a कितना है आप कहेंगे सर a है 4 और b कितना है 4b है आपका। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2ab बराबर आपको 17 दे रहे हैं। ठीक है, 2ab बराबर 17, 4 चौको 16 यानी 8, 17 8 कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, 19 19 कितना हो जाएगा 361, माइनस कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 136, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब a माइनस 4b का होल स्क्वायर हमें निकालना था तो ये आ जाएगा 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना आता है 15 का होता है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने थोड़ा शॉर्ट से बता दिया, मतलब अब थोड़ा सा हम इसको लॉन्ग में बता देते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, देखेंगे कैसे। देखो सबसे पहले अगर ये फॉर्मूला दिया गया है और हमें ये निकालना होता है तो 4 प्लस ए प्लस 4b का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा माइनस हो जाता है 4 ए बी कितना है आप कहेंगे सर ए है, बी कितना है बी आपका है 4b, पूरा फार्मूला लगा दिया हमने। ए प्लस बी का मान कितना दिया 19 19 का कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा, माइनस 4। अब देखो यहाँ से अगर हम 4 दूनी 8 करा लेंगे तो 8 हो जाएगा, बचेगा इधर का 2ab का मान कितना है 17, 17 8 कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। 361 में से 136 आपको घटाना था, जब आप घटाएंगे इसको तो आ जाएगा आपका 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, यदि x प्लस वाई जो है वो 10 है और x वाई जो है वो 4 है तो आपसे पूछा गया x पे पावर 4 प्लस वाई पावर 4 का मान बताओ, तो इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ज़रूरत पड़ेगी देखो तो निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आपको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या होता है आप कहेंगे सर ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो हम वैल्यू सीधे रख देते हैं, एक्स प्लस वाई ये रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई 2x बाई यानी x की बाई की वैल्यू कितनी है 4 है, ये x प्लस बाई 10 दामन 100 हो जाएगा, 100 में से 8 घटाएंगे 92 हो जाएगा, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। ठीक है, 92 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने 92 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखेंगे एक्स वाई की भी वैल्यू है, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का हमें होल स्क्वायर कर देना है, क्या हो जाता है ये हो जाएगा आपका एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पावर 4, और हमें सिर्फ ये निकालना है तो हमें सिर्फ ये पता ही है। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए एक्स पे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस अगर हम यहाँ करा दें, चलो पूरा ही बता देते हैं ठीक है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बराबर क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूला हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, और हो जाएगा आपका प्लस 2 एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके स्क्वायर में से हमें ये माइनस 2xy करा देना है, तो यहाँ देख लेते हैं इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आप कहेंगे 92 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना कराना है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो कितना आपको दे रहे हैं, वो दे रहे हैं आपका 4 दे रहे हैं, इसका स्क्वायर कराओगे तो 16 हो जाएगा, और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, क्या 2 यूनिट डिजिट है नहीं, क्या 2 है नहीं, क्या 2 है नहीं सिर्फ इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आया होगा आई होप। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, देखेंगे लिखा हुआ है कि यदि x बराबर 1 माइनस वाई और एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर तब इसका आपको मान बताना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये निकालना है तो हमें एक्स वाई चाहिए ही चाहिए, तो एक्स वाई कैसे निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर कराएंगे तो 1 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो दे रहे हैं हमें 2 दे रहे हैं,
और क्या हो जाता है -2a भाई, यानी 2xy हो जाएगा आपका। अब ये उधर ले जाएंगे हम तो ये घट जाएगा जाके आपका। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको बता रहे हैं, क्या है देखो, ये जो पूरा बता देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसका अगर हम होल स्क्वायर कराएं, इसका होल स्क्वायर अगर हम करा दें पूरे का x माइनस वाई का, तो क्या आएगा आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही तो होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं आप कह रहे हैं सर 2 दे रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं 1 दे रहे हैं, तो 1 का होल स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 1। देखो 1 का तो 1 आएगा, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना है आप कहेंगे सर -2xy है, माइनस क्या है आपका 2xy, माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो xy कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 1/2 यानी आधा हो जाएगा xy। xy कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, xy कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, xy आधा हो गया। अब कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे, सही है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे। वो मिस्टेक क्या थी, यहाँ पर ये जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये मिस्टेक कर रहे थे, तो थोड़ी देखेंगे, बड़ी मिस्टेक तो नहीं कह सकते बट हो जाता है कभी कभी। देखेंगे क्या हो गया था इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हम माइनस को इस साइड लाएंगे तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये इधर लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है आप कहेंगे सर, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखेंगे हम, ये हमें दे रहे हैं 2 दे रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं 1, उधर जाकर ये हो जाएगा माइनस का 1, तो 2xy, और यहाँ से अगर xy निकालेंगे तो हो जाएगा आपका -1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें पावर 4 निकालनी है। तो जब पावर 4 निकालनी होती है तो हमें पता है कि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका ये निकालने के लिए, जैसे अगर हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पे, सीधा लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर, ये हो जाएगा जाके आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा जाके, और माइनस क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए बी कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कराएंगे, तो इसका होल स्क्वायर कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो उससे 2 कट जाएगा, 2 चौको 8 में से 1 जाएगा 7/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 7/2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ठीक है।